नौकरी से निकाले गए हैं छत्तीसगढ़ के बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों का प्रदर्शन लगातार जारी है। आज सुबह महिला शिक्षकों का एक बड़ा समूह वित्त मंत्री ओपी चौधरी के बंगले पर पहुंचा। मंत्री के बंगले के बाहर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। सुबह 5 बजे से करीब 8 बजे तक धरने के बाद महिला शिक्षकों को जबरदस्ती बस में भरकर वापस धरना स्थल तूता लाया गया। इसके बाद महिला शिक्षकों ने बस से उतरने से इनकार कर दिया। हमारे संवाददाता नीलेश त्रिपाठी ने मौके का जायजा लिया है। बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों को नौकरी से निकाले जाने के बाद लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज सुबह महिला शिक्षकों का एक समूह ओपी चौधरी जो वित्त मंत्री हैं उनके घर पहुंच गया था, उनका घेराव किया। वहां से पुलिस जो है उन लोगों को लेकर वापस तूता धरना स्थल पहुंची है। जैसा कि तस्वीरों में दिख रहा होगा कि ये पुरुष शिक्षक हैं जो एक लाइन बनाकर यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन बसें नजर आ रही होंगी। मैं अपने कैमरा साथी प्रवीण से कहूँगा कि 3 बसें नजर आ रही हैं। इन बसों में महिला शिक्षक बैठी हुई हैं जिन्हें ओपी चौधरी जो वित्त मंत्री हैं जिनके घर से उठाकर लाया गया है और वापस यहाँ पर खड़ा गया। जब ये सुबह आज करीब 5:30 बजे वित्त मंत्री के ओपी चौधरी के घर पर धरना करने पहुंचे थे। ऐसी महिलाओं से हम बातचीत करते महिला शिक्षकों से कि आखिर इन मांगों को लेकर पहुंचे थे और बस से क्यों नहीं उतर रहे हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? सर, मैं बीएड धारी सहायक हूँ। मेरा नाम अभी 2897 की गिनती में आता है। पर्टिकुलर नाम तो नहीं बोलना चाहूँगी क्योंकि हम लोग अभी तूता धरना स्थल में लगभग 35 से 34 दिन हो गया हम लोग को बैठे। यहाँ पे कोई मंत्री या नेता नहीं है और जब हम विनम्र निवेदन करने ओपी चौधरी के बंगले के बाहर बैठे, पुलिस हमको घसीटते हुए वहाँ से निकाल के एक मैडम थी जो ऐसे बस में उनका मानसिक स्थिति भी खराब हो गया था और ऐसे बस में बाहर निकलने के लिए जा रही थी, खिड़की से कूदने की कोशिश कर रही थी। हम लोग बहुत आवाज़ दिए कि आप यहीं पे बैठे रहिए और पुलिस लोग को भी बोले कि रोकिए गाड़ी, नहीं तो कूद जाएंगे, ऐसा कुछ हो जाता। तो आज के डेट में वो जो शासन प्रशासन है ऐसा हमारा आवाज़ दबाने की जो कोशिश की जा रही बार बार, जबकि बिना गलती के हम लोग ये 1.5 साल से नौकरी किए और 1 तारीख को हमको टर्मिनेट कर दिया जाता है। और जब अपना आवाज़ या बात रखने के लिए विनम्र निवेदन बस किए हैं वहाँ पे जाके, और कुछ भी प्रदर्शन हम लोग नहीं किए। उसके बावजूद पुलिस ऐसा बिहेव करी हम लोग के साथ। और शायद सरकार क्या चाहती है, आवाज़ को दबा लेगी फिर चुप हो जाएंगे क्या? हम चुप नहीं होंगे, हम अपना समाधान तो लेके रहेंगे। मैं प्रवीण से कहूँगा कि तस्वीरें दिखाएं, बस के अंदर बैठी हुई कई सारे लोग हैं, बात भी करते हैं। आपका क्या नाम है? और सर, मैं कि सरकार सुन लेगी आप लोग की बात, ऐसा करने से ऐसा लग रहा है? सर, हमारी बात को सरकार अनसुना कर रही है। हम यहाँ पे 1 महीने से बैठे हुए थे कि सरकार हमारी बात सुन ले, लेकिन सरकार को युवा उत्सव मनाने के लिए टाइम है, लेकिन जो 3000 जॉब से बाहर गए हैं उनके लिए कोई टाइम नहीं मिला उनको निर्णय लेने के लिए। कमेटी की बैठक हुई है, कमेटी की बैठक में क्या निर्णय है कुछ नहीं पता। कमेटी बनाया गया तब जब हमारा टर्मिनेशन हो गया। हमको 1 तारीख को टर्मिनेशन लेटर पहले मिला, उसके बाद कमेटी बनाए बोल रहे हैं। और अगर कमेटी बना है हम उन पर भरोसा कैसे करें सर? अगर कमेटी बना है तो उनको एक तारीख, एक समय से होना चाहिए कि 15 दिन या 20 दिन में आपका निर्णय आ जाएगा। और जब तक निर्णय आएगा तब तक हमको टर्मिनेट ना करें। हमको टर्मिनेट कर दिया गया तो हमारा टर्मिनेशन वापस ले, जब तक उनका कमेटी का निर्णय नहीं आता। और मैं ये भी बोलना चाहूँगी सर, जो कि कमेटी का निर्णय होगा उससे पहले हमको बिना वेतन के ही रखें, लेकिन हमारे जॉब से हमको बाहर ना निकालें। और इसी मांग के लिए हम लोग गए थे सर वहाँ, तो हमसे ना मिला गया और हमको जानवर जैसे व्यवहार करके हम लोग पढ़े लिखे हैं सर, हमको बाहर कर दिया गया वहाँ से। और बोलते तुम लोग तूता में आए हो, तूता में धरना करो। तूता में अभी एक मैम का चक्कर खा के गिरी सर, एक एम्बुलेंस नहीं था यहाँ पे, पीने के लिए पानी भी नहीं रहता है, वॉशरूम इतना गंदा है। लगभग 300 महिला शिक्षक ओपी चौधरी के घर पहुंची थी। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जो और भी बसों में लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो प्रदर्शन चल रहा है उसका अंजाम क्या होगा, क्या उम्मीद इनको लग रही है। इससे पहले जो लोग प्रदर्शन करने गए थे उनसे हमें बातचीत करने की कोशिश करते हैं लगातार। एक बस में हमने गए, दूसरी बस में भी देखते हैं जो लोग हैं उनकी क्या मांग है। 1 मिनट, क्या नाम है आपका? मैम शिवांगी शर्मा। ओपी चौधरी के आज आप लोग गए थे, क्या हुआ वहाँ पे? वो आए नहीं हमसे मिलने। आप लोग क्या मांग लेकर गए थे? कि वो हमसे आए, हमसे बात करें। हम अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं, हमसे बात करें, हमारा समायोजन करें। हमको टर्मिनेट कर दिया गया है तो हम उसके लिए वहाँ उनके पास गए थे, उनसे अपनी मांग रखने।
क्या लग रहा है आप लोग को ऐसा करने से सरकार कुछ जागेगी, क्योंकि आप लगातार लंबे समय से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हो? सर हम जो है वो 1 महीने से ज्यादा समय हो गया है तूता में हमें बैठे, तो हम इतने परेशान हैं सर, हम कैसे पहुंचाएं सरकार तक अपनी बात। मीडिया हो गया, सोशल मीडिया हो गया, दंडवत हो गया, मुंडन हो गया, भूख हड़ताल हो गया, हम और क्या करें? क्या चाहती है सरकार कि हमें से कोई जो है वो अपने आप पे कुछ करके कुछ हो जाए किसी को, तब वो मानेगी? सर हमारा भी तो परिवार है, हमारे परिवार वाले भी परेशान हैं हम सबके लिए। हम सिर्फ आज ओपी चौधरी से सिर्फ हम बात करने गए थे सर, उनसे सिर्फ मिलने गए थे, फिर भी हमें जो है वैसे पुलिस के बचाव में भर के ऐसे लाया गया है हमें। अच्छा, आप लोग बस से क्यों नहीं उतर रहे हो? बस से क्यों नहीं उतर रहे हो आप लोग? बस से क्यों नहीं उतर रहे हो? हम नहीं उतरेंगे सर अभी। क्या मांग है? हमें समायोजन कार्य कमेटी बनी है, वो एक निश्चित टाइम लाइन दे कि हमारा समायोजन इस दिन तक हो जाएगा, कमेटी का फैसला इस दिन तक आ जाएगा। बस हमें कोई बोल दे। हम ओपी चौधरी सर से भी मिलने इसीलिए गए थे कि वो हमें बोले कि कमेटी का फैसला इस तारीख को आ जाएगा, लेकिन वो हमसे मिलने ही तक नहीं आए। हम सुबह 5 बजे से गए थे सर उनके यहाँ, 5 बजे से हम लोग इतना दूर से गए हैं, सुबह से इतनी कड़कड़ाती ठंड में हम वहाँ 1.5 घंटे तक बैठे थे, लेकिन उनका ये भी फर्ज नहीं बना कि वो हमसे 5 मिनट आकर के मिल सके। मैम एक मिनट, आप लोग पैदल भी चले, घुटनों के बल चले, लेट कर चले, और आज फिर ओपी चौधरी के यहाँ प्रदर्शन किया। इसके पहले बीजेपी दफ्तर भी जा चुके हैं। लगातार कई दिनों से आप लोगों का प्रदर्शन चल रहा है, क्या उम्मीद लग रही है कि ऐसा सुनेगी सरकार या कुछ रास्ता दिख रहा है? सरकार पर हम लोगों को भरोसा है सर, इसलिए हम लोग सरकार के पास बार बार जा रहे हैं और अपनी गुहार लगा रहे हैं कि सरकार हमारे लिए जल्दी कुछ करे। जो बना है कमेटी, तो कमेटी का निर्णय हम लोगों को 15 दिन में दे। जैसे कि कुछ भी होता है तो तुरंत नियम बन जाता है, तो हमारे लिए भी ये कुछ करे ताकि हम सब जल्दी अपने घर जाएं। हमारा भी परिवार है सर। सर कमेटी का गठन कर दिया गया है, लेकिन कमेटी का निर्णय कब आएगा? हजारों कमेटियां बनती है और वो फाइलों में दब कर रह जाती है। तब तक हमें सैलरी कौन देगा? हमारा परिवार कौन चलाएगा? कितने हमारे साथ क्रिमिनल के जैसे बिहेव किया जा रहा है सर। हम यहाँ 1 महीने से बैठे हुए हैं, जनप्रतिनिधि बोलते हैं, हम लोग उनको चुनते हैं, वो लोग को आके हमारे पास एक दिन भी हमारी व्यथा नहीं सुनी, इसलिए मजबूरन हम वहाँ गए थे ओपी चौधरी सर के यहाँ, और हम अनुनय विनय करने गए थे। हम वहाँ कोई धरना प्रदर्शन करने नहीं गए थे, लेकिन हमारे ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि ज्वलनशील पदार्थ लेके गए हैं, पी के दिखाए उनको हम लोग ने। क्या चीज दिखाया आप लोगों ने? क्या पी के दिखाया? पानी था, उसको ज्वलनशील पदार्थ लेके आए हैं करके हम पे इल्जाम लगाया जा रहा है। कौन ऐसा इल्जाम लगाया? सरकार के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा ऐसा इल्जाम लगाया जा रहा है सर। हम लोग शिक्षक है, हमारी स्थिति ये आ गई है, रोड पे आ गई है, महिलाएं रो रहे हैं, बच्चों को लेकर सड़कों पे बैठे हुए हैं और पकड़ के ऐसे हमें जा रहे हैं। हमारे कई साथी हॉस्पिटलाइज हो गए अभी तक। क्या हम अपराधी है सर? क्या हम अपराधी है? अच्छे घरों से पढ़ लिख के मेरिट में आने का ये 4-5 लोगों का अता पता भी नहीं है। 4-5 लोगों का अता पता नहीं है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। हम कहाँ जाए? सरकार के पास नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे ये बताइए? मेरिट में आने का ये सिला दे रही है सरकार हमें। कोर्ट में पूछा गया था, न्यायाधीश द्वारा पूछा गया था, इन लोगों के लिए कोई प्लान है क्या आपके पास? सरकारी वकील नदारत थी वहां से। सरकार चाहती तो बचा सकती थी, इच्छा शक्ति के ऊपर है सर, लेकिन सरकार ने कभी भी हमारा सपोर्ट नहीं किया है, कभी भी हमारा साथ नहीं दिया है। आज 3000 परिवार सड़कों पर है, इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार। यही हम लोगों से बोला जा रहा है कि आप लोगों को कोर्ट निकाला है, कोर्ट ने निकाला नहीं है। हम लोगों को निकाल के भर्ती तो ऐसे नहीं बोला है कोर्ट में कहीं पे भी। सर हमारा एक ही रास्ता है, गवर्नमेंट के पास असीमित शक्तियाँ है, वो अध्यादेश ला के हमें रख सकती है जॉब में। हमारे योग्यता के अनुसार हमें शिक्षा विभाग में अन्य पोस्ट खाली है, वहाँ पे हमको समायोजित कर सकती है। लैब अटेंडेंस का पोस्ट खाली है जिसके लिए हम एलिजिबल है, वहाँ हमें समायोजित कर सकती है। बहुत सारे रास्ते हैं सर, सरकार की इच्छा शक्ति पर ही डिपेंड कर रहा है ये सारी चीजें। बिल्कुल, चलिए और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। प्रवीण को मैं कहूँगा कि तस्वीरें भी दिखाते रहें। जो बाहर में पुरुष शिक्षक हैं उन लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार महिलाएं जो है वो इस बात पर अड़ी हैं। महिला शिक्षक नहीं उतरेंगे, ये बस सीधे सीएम हाउस जाएगी और सीएम सर हमारा भरण पोषण करेंगे। क्या बोल रहे हैं? ये बस से हम तब तक नहीं उतरेंगे जब तक कोई आके हमसे बात नहीं करता। ये बस सीधे सीएम हाउस जाएगी, सीएम सर हमारा भरण पोषण करेंगे। इस मांग पर महिला शिक्षक जो है वो अड़ी हुई है कि हम बस से नहीं उतरेंगे, बस में भरकर उन्हें जरूर ओपी चौधरी जो मंत्री हैं उनके बंगले से तूता धरना स्थल ला दिया गया है। लेकिन महिला शिक्षक अड़ी हुई है इसी बात को लेकर कि वो
बस से नहीं उतरेंगे जब तक कि कोई हल या नहीं निकलता या कोई शासन प्रशासन का जिम्मेवार व्यक्ति यहाँ पर नहीं आता है। मैं प्रवीण से कहूँगा तस्वीरें दिखाएं, 3 बस हैं, तीनों बस में महिला शिक्षक बैठी हुई हैं और वो इस बात पे ही अड़ी हैं कि हम जो है बस से नहीं उतरेंगे जब तक कि कोई मिलने नहीं आएगा। जो पुरुष शिक्षक है उनसे भी जानते हैं क्या आज क्या करने वाले हैं आप लोग, क्या मतलब किस तरह से प्रदर्शन जारी रहेगा? सर, ये आर और पार की लड़ाई रहेगी आज। या तो हम जब उनकी दरवाजे वो लोग आते नहीं और जब उनके दरवाजे पे जाते हैं तो हमें चोर उचक्का करके हम लोग को पुलिस गाड़ी में भर के इधर उधर भेजा जाता है। हम पर जुर्म वो लगाया जाता है कि आपने ये किया है, वो किया। हमने क्या किया है? 1.5 महीने से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि कोई आएगा और हमारी बात सुनेगा, लेकिन जब हम वो आते नहीं और हम उनके दरवाजे पर जाते हैं तो हमें ऐसे भगाया जाता है जैसे हम कोई आतंकवादी और नक्सलवादी है। क्या उम्मीद लग रही है? आप लोग लंबे समय से अलग अलग तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी मुंडन करवाया, कभी हवन करवाया, घुटनों के बल चले, बीजेपी दफ्तर भी गया, लेकिन क्या रास्ता कुछ उम्मीद लग रही है आप लोग को सरकार से? सरकार ने हमें कमेटी के नाम का झुंझुना तो पकड़ा दिया है। हम लोग सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप 3000 परिवारों को आज रोड पे ला चुके हैं, तो कम से कम हमारी बात सुनिए और हमारा समाधान करिए। हमें लगता है कि सरकार को ये चीज़ एक दिन समझ में आएगी और हमारा समाधान जरूर करेगी, हमें उम्मीद है। 2929 शिक्षक है टोटल आप लोग भी? हाँ, 2900 शिक्षक है सर। 2900 परिवार आज परिवार रोड पे आ गए हैं। 2900 युवा साथी हमारे बेरोजगार हो गए हैं। आज हमारी महिला साथी इसीलिए गई थी कि किसी तरीके से उनसे बात हो पाए। तो अब वो तो यहाँ पे आ नहीं रहे हैं, तो कहीं हम ही चले जाएं। अब 5 से 6 शिक्षिकाएं हॉस्पिटल में जा चुकी, भर्ती मतलब तबीयत बिगड़ गई हैं और 3-4 साथी हमारी पता नहीं, उनका अता पता नहीं कहाँ है। आप लोग तो नोट डाउन करते होगे ना, कितने लोग आए कितने लोग गए, तो उनके बारे में कोई जानकारी अभी तक कोई कॉल वॉल करके पता करने की कोशिश नहीं किया? पता करने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है मिल जाए, लेकिन अभी फिलहाल जहाँ तक जानकारी है 2-3 महिला शिक्षिकाएं जो हैं उनका अता पता नहीं है वो कहाँ है, ट्रैक कर रहे हैं। उम्मीद क्या लग रही है आप लोग को, क्या रास्ता कुछ निकल पाएगा या इसके प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा? अगर सरकार चाहे तो एक दिन में समाधान निकल सकता है, क्योंकि सरकार के पास इतनी असीमित शक्तियां हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि सरकार क्या चाहती है। ये 3000 परिवारों को क्या रोड में लाना चाहती है? क्या ये चाहते हैं कि 3000 परिवार उग्र होकर और कुछ करें? मैं यही बोलना चाहूंगा, वो हमेशा जब भी उनके पास जाते हैं तो हमेशा ये बोलते हैं कि हम आपके प्रति संवेदना है। क्या मैं पूछना चाहता हूँ, क्या संवेदनाएं उनकी संवेदनाएं से हमारा घर चलेगा? इतने सारे लोग लोन लेके रखे, मैं खुद 8 लाख का लोन लेके रखा हूँ, क्या मेरा जो EMI है लोन का, क्या वो संवेदनाएं जो पे कर पाएगी? तो ये जो प्रदर्शन आज ओपी चौधरी के बंगले में शुरू हुआ था सुबह से, वो तूता धरना स्थल पहुंच चुका है, लेकिन तूता धरना स्थल पे अभी भी प्रदर्शन जारी है। और जो महिला शिक्षक हैं जो ओपी चौधरी के घर गई थी, वो बसों में ही बैठी हुई हैं, बसों से उतर नहीं रही हैं। उनका ये कहना है या तो उन्हें वहां ले जाकर बात कराया जाए या कोई मिलने आए तभी जाकर ये बस से उतरेंगे, लेकिन ये प्रदर्शन कब तक चलता रहेगा इस पर भी नजर बनी रहेगी। फिलहाल शिक्षकों की जो मांग है वो यही है कि समायोजन किया जाए, उनको जो नौकरी से निकाला गया है उसको वापस रखा जाए। कोई व्यवस्था सरकार चाहे तो करे, क्योंकि उसमें उनकी गलती नहीं थी कि वो टीचर चुने गए थे। उन्होंने परीक्षा दी, परीक्षा में अव्वल आए, मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद उनकी नियुक्ति हुई थी, उसके बावजूद उन्हें निकाला गया क्योंकि तकनीकी खामियां सरकार की ओर से थी। अब सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी प्रदर्शन जारी है। तूता धरना स्थल पे जो ओपी चौधरी के बंगले से चालू हुआ प्रदर्शन अभी तूता धरना स्थल पे आज पहुंच गया है। अब इस पर क्या आगे निर्णय लिया जाता है देखने वाली बात होगी। रायपुर से कैमरा साथी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, NDTV।